संसद परिसर में महात्मा गांधी की ये मूर्ति एक बार फिर गवाह बनी विपक्ष के विरोध की। जीएसटी और महंगाई पर विपक्ष का आक्रोश 7वें आसमान पर है और मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी प्लेकार्ड और नारेबाजी के साथ सरकार का विरोध होता रहा। सरकार और विपक्ष के बीच में छिड़ गया है संसद की कार्यवाही को लेकर घमासान। आज सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई और दनादन राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा वो राजनीतिक रूप से अनुपयोगी हो सकते हैं लेकिन संसद की उत्पादकता न रोके। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जीएसटी और अग्निपथ स्कीम पर बहस से भाग रही है। राहुल गांधी, जिनका राजनीतिक इतिहास इस बात से भी प्रतिबिंबित होता है कि वो देश में कब हैं, देश के बाहर कब हैं, वो उनकी अपनी पार्टी में चिंता का विषय बन जाता है। उनसे कहना चाहती हूं कि वो भले ही अनप्रोडक्टिव हों पॉलिटिकली, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी पे अंकुश लगाने का दुस्साहस निरंतर ना करें। हम ऐसे इश्यूज को उठाए जो सिर्फ एक दो को नहीं या एक क्लास को नहीं, ये तो पूरे 140 करोड़ जनता पे हमला इस बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। जब तक जीएसटी वो वापस नहीं लेंगे हम लड़ते रहेंगे। अब ये देश की सबसे बड़ी पहेली बनकर रह जाएगी। विपक्ष कहता है सरकार बहस से भाग रही है, सरकार बार बार कह रही है विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा। देश की गाढ़ी कमाई को जिस ढंग से वो दुरुपयोग कर रहे हैं, सदन जनता ने भेजा है सदन में चर्चा के लिए, लेकिन चर्चा करने के बजाय हंगामा कर रहे हैं। एक ही सवाल है कि भाजपा जीएसटी पर चर्चा से क्यों भाग रही है। पार्लियामेंट में अगर बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग में का अगर आप लिस्ट देखे, ब्यौरा देखे, उसमें कहीं भी जीएसटी पर चर्चा का विवरण नहीं। मैं बताना चाहूंगा, अब इस बवाल के बीच संसद का एक एक दिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और जिस शख्स पर ये जिम्मेदारी है कि सदन ठीक से चले, वो ये समझा रहे हैं कि वित्त मंत्री तो कोविड की वजह से आ नहीं रही, उनके आते ही सदन की अनुमति से जीएसटी और महंगाई पर चर्चा की जाएगी। जी हाँ, संसदीय कार्य मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस तोड़फोड़ वाली नकारात्मक राजनीति कर रही है, वो नहीं चाहते कि सदन में काम हो। निर्मला सीतारामन जी कोविड से कारण से वो हाउस नहीं आ पा रही है। जब वो वापस रिकवरी होके आ जाएगी, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी कंस्ट्रक्टिव चर्चा के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रक्टिव डिसरप्शन के लिए है, डैमेज करने के लिए है। संसदीय परंपराओं का अपमान करते। इतना जरूर है कि स्मृति ईरानी के राहुल गांधी पर ताजा हमले से अमेठी स्टाइल का राजनीतिक पारा दिल्ली में बढ़ना शुरू हो गया है। स्मृति ईरानी ने कहा 2004 से 2019 के बीच अमेठी के सांसद के तौर पर राहुल गांधी ने संसद में एक भी प्रश्न नहीं उठाया और जब अमेठी छोड़ वायनाड के सांसद बन गए, तब से लोकसभा में 2019 में शीतकालीन सत्र में उनकी उपस्थिति 40% से भी कम थी। 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन में कभी कोई निजी विधेयक पेश नहीं किया है और वो संसद में काम होने नहीं देते। इस पर कांग्रेस पार्टी सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में अटेंडेंस रिकॉर्ड मांग रही है। चर्चा न हो, संसद की कार्यवाही स्थगित हो, इसके रचनाकार राहुल गांधी से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए। स्मृति ईरानी को सिर्फ कभी दिखते हैं तो राहुल गांधी दिखते हैं, क्योंकि उनको सपने में भी राहुल गांधी दिखते हैं। आप उनको बोलिए प्रधानमंत्री की अटेंडेंस बताएं, प्रधानमंत्री की अटेंडेंस बताएं। हम उनको इनवाइट करते हैं कि स्मृति जी आप भी महिला हैं, परांठे बना के मक्खन लगा के और छाछ के साथ आप भी खाती होंगी। 410 रुपए का गैस सिलेंडर था तो आप त्राहिमाम हो रही थी। क्या अभी सत्ता का सुख इतना बढ़िया हो गया कि आपको 1100 रुपए का सिलेंडर महंगा नहीं लग रहा? तो अब संसद की कार्यवाही की जंग वाया अमेठी लड़ी जा रही है और जीएसटी से लेकर अग्निपथ स्कीम पर अगर आप देश की संसद में बहस देखना चाहते हैं तो इंतजार करते रहिए। आज तक ब्यूरो।